खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से यहूदा का आम ख़त, मुकाशवा की किताब से पहले ये सिर्फ एक ही बाब का 25 आयात का एक ख़त है जो यहूदा ने आम ख़त लिखा तमाम कलीसियाओं के लिए। उसकी 20वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। यहूदा का आम ख़त, उसकी 20वीं आयत से खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा है, मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहो। आमीन। एक मरतबा फिर इसे पढ़ेंगे और गौर कीजिएगा कि ये कितनी सादा बात है लेकिन बड़ी खास है। मगर तुम ए प्यारो, ये किससे मुखातिब हुआ जा रहा है? ईमानदारों से। अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहो। अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके, आपको जो ईमान दिया गया है वो पाक तरीन ईमान है। आप इस ईमान की हिफाजत करें, इस ईमान को अपनी जिंदगी से जाने मत दें, ईमान में कमजोर मत हों। अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो जहां जहां ईमान का मुजाहरा किया गया वहां वहां जिंदगियां तब्दील हुई, वहां बड़े बड़े मौजज़ात हुए। जहां बेतकादी का मुजाहरा किया गया वहां पर हालात बिगड़ गए। एक बड़ी मशहूर बाइबल मुक़द्दस का एक वाकया है जिसमें ईमान और बेतकादी दोनों का इम्तिजाज हमें नजर आता है इकट्ठी। एक ही शख्स ने एक वक्त में इंतहाई ईमान दिखाया और अगले ही वक्त में वो बेतकादी के अंदर गिर गया। पतरस की बात कर रहा हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखता है तो वो कहता है कि खुदावंद अगर तू है तो आऊं, मैं भी आ जाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आ। सिर्फ एक लफ्ज कहा कि आ, तो लिखा है कि पतरस ने कश्ती में से पैर बाहर निकाला और वो पानी पर चलने लगा। ये उसके ईमान का मुजाहरा है। जब हम ईमान को शो करते हैं तो हम खुदावंद के जलाली कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखते हैं, लेकिन जब हम बेतकादी के अंदर गिर जाते हैं तो हालात यकसर बदल जाते हैं। जैसे ही उसने खुदावंद यीशु मसीह से निगाहें हटाई, जैसे ही उसने ईमान से हटकर लहरों को, अंधेरे को, तेज तूफानी लहरों को देखा तो वो डूबने लग गया और उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, खुदावंद मुझे बचा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने बेतकादी क्यों की? आप एक ही वक्त में ईमान से भरे हुए हो सकते हैं और अगले ही वक्त में आप बेतकादी के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन कोशिश करें कि हम अपने इस पाक तरीन ईमान को महफूज रखें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। हर रोज इसमें चलें, हर रोज खुदावंद पर इत्काद करें, हर रोज खुदावंद पर भरोसा करें। अगर आपके पास ईमान है बहुत अच्छी बात, लेकिन कलाम मुक़द्दस में बताता है कि हमने ईमान में तरक्की करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है तो वो ईमानदारों में शामिल हो जाता है, खुदावंद के घराने का फर्द बन जाता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम हर रोज तरक्की करते चले जाएं। जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है किसी घर में तो उसको बढ़ाने के लिए माँ बाप कोशिश करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, उसकी हर एक जरूरत का ख्याल रखा जाता है और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको खुराक दी जाती है ताकि जिस्मानी तौर पर मजबूत हो। इसी तरह जब हम खुदा के खानदान में नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं तो खुदा हमारी जरूरियात को पूरा करता है और खुदा चाहता है कि हम रूहानी और जिस्मानी तौर पर बढ़ते चले जाएं। तो ईमान में तरक्की करना बहुत जरूरी है। और आगे लिखा है रूहुल कुद्स में दुआ करके। मैं ये कहता हूं कि जो लोग दुआ करने वाले हैं उनकी जिंदगी के अंदर हमने बड़े हैरानकुन नताइज देखे। अभी थोड़ी देर पहले जब हम प्रस्तिश कर रहे थे तो प्रस्तिश के दौरान इस बहन ने गवाही दी अपने बेटे की, मूसा की। और वाकई जब मैं हॉस्पिटल में गया था तो ये बच्चा ऐसी कंडीशन में था जैसे कोमे में है और इसके यहाँ पर उन्होंने नीडल्स लगाई हुई थी, उसका पूरा जिस्म सूजा हुआ था और बुरे हालात थे। लेकिन हम सब ने, जितने भी लोग इनसे राब्ते में थे, हम सब ने इन्हें यही कहा कि आप ईमान रखें। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद। खुदावंद ने ऐसा किया। खुदावंद ने डॉक्टर्स की परेशानी को, जो तशवीश थी उन्हें कि ये बच्चा रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, वो बार बार इसकी आंखें खोल के देखते थे और आंखों में उन्हें कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आती थी कि वो ये कहें,
کہ جی आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खुदावंद ने हालात का पासा पलट दिया और अब ये बच्चा आपके सामने है. हमारी दुआ है, हम इसके लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद इसकी बाकी मादा सारी कमजोरी को भी दूर कर दे. प्रेज द लॉर्ड. तो पहली बात, आपने ईमान में खुदा के साथ जुड़ना है. आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है अपने? तकरीबन सबके पास ये मोबाइल होते हैं. मोबाइल जो है आप ये देख रहे हैं, ये स्विच जो लगा हुआ है, ये पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है और पंखा चल रहा है. और आप अपने आप को वक्ती तौर पर मोबाइल समझ लें. बड़ी सादी सी मिसाल आपको देना चाहता हूं. आप मोबाइल हैं और ये जो है जहां से सोर्स आ रही है, ताकत है, बिजली के अंदर ताकत है, यहां से बिजली निकलेगी इस सॉकेट के जरिए, ठीक है. और चार्जर क्या करेगा, आपके मोबाइल को और इस पावर सोर्स को मिला देगा, इससे पावर निकलेगी और आपके मोबाइल को चार्ज करना शुरू कर देगी. ईमान क्या करता है, वो आपको और खुदा को कनेक्ट कर देता है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सो अगर आपके पास ईमान का चार्जर है तो आप हर रोज चार्ज होते रहेंगे. आप खुदा से ईमान के जरिए शिफा ले लेंगे, आप खुदा से ईमान के जरिए मौजज़ात ले लेंगे, आप खुदा से ईमान के जरिए निजात ले लेंगे, आप खुदा से ईमान के जरिए मसीह में मजीद बढ़ते चले जाएंगे. सब कुछ ईमान से है. अगर हम बेतकादी की हालत में चले जाएं, अगर हम खुदा पर ईमान रखना छोड़ दें, लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है. सब कुछ ईमान से है. आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ईमान रखना है. मैंने पहले भी ये बातें यहां पर बताई हैं कि अगर आप कभी हवा में उड़ते हुए परिंदों को देखें बुलंदी पर, तो आपको नजर आएगा कि वो बड़े इत्मीनान से हवा में उड़ रहे हैं. उन्होंने अपने आप को हवा के सुपुर्द कर दिया और हवा उन्हें उड़ाती है. इसी तरह जब मैं और आप ईमान के पर फैलाकर अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं तो खुदा हमें बुलंदियों पर ले जाता है. प्रेज द लॉर्ड. सो आज से ऑनवर्ड अपनी जिंदगी के अंदर ईमान की प्रैक्टिस करना शुरू करें. हर रोज जब आप उठें, आपने खुदावंद मैं भरोसा करता हूं कि आज तू मेरी जिंदगी में गहरे काम करेगा, आज तू मुझे अपनी पहचान अता करेगा, आज तू मेरी जॉब पर मुझे ब्लेस करेगा, खानदानी तौर पर तू आज हमें बरकत देगा, आज तू हमारी कलीसिया को बरकत देगा, तुम्हारे पासबान को बरकत देगा. मैं ईमान से उठी हूं और सारा दिन मैं ईमान में चलूंगी और मुझे पता है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है. अगर इब्रानियों के 11वें बाब को पढ़ें तो वहां पर ईमान की हालत की लंबी एक लिस्ट है. लोगों ने ईमान से मुख्तलिफ चीजों को हासिल किया. मैं चाहूंगा कि हम इब्रानियों के खत में कुछ देर के लिए चलें और वहां पर क्या कुछ गवाहियां हैं जो ईमानदारों की जिंदगियों में हमें देखने को मिलती हैं. इब्रानियों 11वां बाब, इस सारे पैसेज को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है. और इसके आगे जब वो शुरू करता है तो वो कहता है ईमान ही से हनूक उठा लिया गया, 5वीं आयत, ताकि मौत को ना देखे और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया थे इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है. और आगे वो कहता है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है. हनूक खुदा पर ईमान रखता था और वो उठा लिया गया. कहां पर? आसमान पर. अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो आप भी आसमान पर उठा लिए जाएंगे. बादलों पर आप भी उड़कर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे. ईमान ही के सबब से, 7वीं आयत, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर नहीं आती थी, खुदा ने उससे कहा था तूफान आएगा, लेकिन अभी तक पानी कहीं नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसने खुदा की बात पर ईमान रख लिया और उसने वही कुछ किया जो खुदा ने उससे करने के लिए कहा था. और उसने कश्ती बनाई और उसने जानवरों को इकट्ठा किया और वो कश्ती में लेकर चला गया, अपने औलाद को भी लेकर गया. और फिर उसके बाद लिखा खुदा ने दरवाजे को बाहर से खुद बंद कर दिया. मेरे जीजो, अगर आप खुदा की बातों पर ईमान रखेंगे तो आपकी जान बच जाएगी, आप महफूज हो जाएंगे. जिस तरह नूह महफूज हो गया था, आप भी महफूज हो जाएंगे. ईमान हमें इस लेवल पर ले आता है कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें. खुदा पर ईमान रखने के सबब से हमारी जान बचाई जाती है. और ये एक लंबी फहरिस्त है, इसके अंदर बेशुमार ईमानदारों का जिक्र है और हर ईमानदार के ताल्लुक से अलग-अलग बातें बताई गई. मूसा जो था उसने ईमान ही के वसीला से मिस्र के खजानों को तर्क कर दिया. उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है मिस्र के खजानों की. इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि वो एक बेहतरीन चीज की तलाश में था. जब आप ईमान में चल रहे होंगे ना तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए बेईमानी नहीं करेंगे, आप छोटी छोटी आजमाइशों में गिर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका ईमान खुदा पर होगा. आपने देखा होगा कि जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पर रिश्वत सतानी और इस तरह के बहुत से वामिल पाए जाते हैं. लोग रिश्वत देकर काम चलाना चाहते हैं और थोड़े से पैसे से ही लोग अपना ईमान खो बैठते हैं. कहते भाई क्या करें, बच्चे भी तो पालने हैं. लेकिन जो ईमानदार आदमी है वो इन चीजों से बाज रहता है. मूसा ने ऐसे ही किया. मूसा चाहता तो वो खामोशी से इब्रानियों को, इसराइलियों को मार पड़ते हुए देखता रहता और वो बगावत ना करता.
और वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था मिस्र में, उसको तमाम सहूलियात मैसर थी। जो एक शहजादे का रुतबा था वो मूसा के पास था, लेकिन मूसा ने जब अपने इब्रानी भाई को मार पड़ते हुए देखा तो उससे रहा ना गया। उसने कहा कि ये शख्स मिस्री कौन है जो मेरे भाइयों को मार रहा है, और उसने उसको ऐसा मारा कि जान से मार दिया। और फिर वो वहां से निकलकर मदियान के अंदर चला गया, और मदियान में भी वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, पुरसकून जिंदगी थी। उसके बीवी बच्चे थे वहां पर, भेड़ बकरियां थी, खूब दौलत उसके पास वहां पर भी जमा हो गई थी। लेकिन खुदा ने उसको फिर वापस बुलाया और उसको भेजा कि वो मिस्र में जाकर मेरे लोगों को वापस लेकर आए। तो ईमान में चलने वाले लोग खुदा को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। जो ईमानदार है वो खुदा के कामों को परख लेता है कि खुदा ये काम कर रहा है, वो खुदा के हाथ को काम करते हुए देखता है। ज़बूर 23 में दाऊद कहता है तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। अगर आप कभी चरवाहों को देखें तो वो जब अपनी भेड़ों को लेकर चलते हैं तो वो उनके हाथ में जो असा होता है उसको जमीन पर वो मारते रहते हैं, ठक 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 की आवाज पैदा करते हैं। इससे भेड़ों को ये तसल्ली होती है कि हमारा चरवाहा हमारे साथ है। तो एक ईमानदार शख्स की जिंदगी के अंदर खुदा हर रोज काम करता रहता है ताकि एक ईमानदार को यह पता चले कि मेरा खुदा मेरे साथ है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे जीजो, ईमान में आगे बढ़िए। आखिरी पैगाम जो हमने यहां से सुना था उसमें हमने ये तालीम पाई थी, पादी साहब ने हमें बताया था कि आप अपने घरों में दुआया मजहबों को दोबारा से कायम करें। बहुत से खानदान ऐसे हैं, अभी यहाँ पर यहूदा के खत में भी हमने पढ़ा कि रूह में दुआ करें। आप गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं। आप रूह से मामूर दुआ वो है जिसमें आप खुदा की फेवर के साथ चलते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करते हैं। रूह से दुआ ऐसी दुआ है जिसमें आप खुदा के दिल के मुताबिक दुआ करते हैं। और खानदानों के अंदर आज दुआएं की ही नहीं जा रही। शख्सी तौर पर हम दुआ में बहुत कमजोर हैं, हम खुदा को वक्त नहीं देते। खानदानी जब शख्सी तौर पर दुआ नहीं करते तो खानदानी तौर पर कैसे करेंगे? जब खानदानी तौर पर नहीं करते तो हम कलीसिया में भी कभी कभी आएंगे। जब कलीसिया में कभी कभी आएंगे तो हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत नहीं होगा, और जब रिश्ता मजबूत नहीं होगा तो शैतान हमें आसानी से पकड़ लेगा और वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। यहां तक बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना के इंजील के 10वें बाब में कि चोर इसलिए आता है ताकि मारे और हलाक करे। शैतान का काम हलाक करना है, मारना है। और अगर हम खुदा की प्रोटेक्शन में नहीं रहेंगे, अय्यूब को वो क्यों नहीं मार सका? जब शैतान खुदा के सामने हाजिर होता है तो खुदा ने कहा तूने मेरे बंदे अय्यूब का हाल देखा है? कहने लगा जी हाल उसका तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाल तो उसका अच्छा होना ही है क्योंकि तूने उसके घर के चौगिर्द बाड़ जो लगा रखी है, कोई नुकसान उसको हो नहीं सकता। तो खुदा ने कहा अच्छा चलो बाड़ को हटा देते हैं। उसने कहा अगर तू बाड़ को हटा दे और जो कुछ उसके पास है उससे ले ले तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर कर देगा, वो तेरे मुखालिफ हो जाएगा। अब मैं ईमान की बात कर रहा हूं। जिस शख्स के पास ईमान है उस शख्स से चाहे सब कुछ ले लें आप, उसको दुख नहीं होता क्योंकि उसे पता मुझे फिर मिल जाना। हम अक्सर बताते हैं कि एक शख्स कोरिया में था, वो नमक का कारोबार करता था और बहुत छोटे पैमाने से उसने शुरू किया था, और वो कोरिया के अंदर एक बहुत बड़ा ताजिर बन गया नमक का। और एक वक्त में जहां उसने गोदाम में अपना बहुत सा नमक रखा हुआ था और वो इतने ज्यादा नमक के तोड़े थे कि उनका हिसाब कोई नहीं, तनों मनों के हिसाब से था वो, और सैलाब आया और उसका सारा नमक बहा के ले गया। अरबों रुपए का नुकसान हो गया उसका। लेकिन किसी ने फोन किया पादी साहब को, उसने कहा पादी साहब आपकी कलीसिया का जो बंदा है उसके साथ ये हुआ है, उसका सारा बिजनेस जमीन बोस हो गया, आप उसके लिए जाकर दुआ करें, उसे मिले, वो बड़ी परेशानी में है। पादी साहब कहते हैं कि जब मैं उस गोदाम में गया तो वो गोदाम में खुदा की प्रस्तिश कर रहा था, वो नाच नाच के गीत गा रहा था। तो कहता मैंने उससे जाके कहा कि भाई मुझे तो पता लगा था कि ये नुकसान हो गया है, आपका सब कुछ चला गया। उसने कहा पादी साहब सब कुछ चला गया लेकिन यीशु तो मेरे पास है। हालेलुया। तो उसने कहा मुझे इस चीज से कोई दुख नहीं है, मुझे इस चीज से कोई तकलीफ नहीं है। खुदावंद ने मुझे जीरो से हीरो किया था, मैं अब भी अपने आप को हीरो समझता हूं क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है और मुझे फिर दोबारा बहाल कर देगा। तो ईमानदार घबराता नहीं है। अय्यूब की लाइफ में शैतान ने डिस्टर्बेंस पैदा की, खुदा ने अपनी बाढ़ हटाई, शैतान ने उसके सारे मालो मता को खत्म कर दिया, उसकी औलाद को खत्म किया, उसको भी इस कदर अजियत दी कि उसके जिस्म में नसूर पैदा हो गए और वो अपने जख्मों को ठीकरों से खुजाता था। कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा जिसके जख्मों के अंदर कीड़े पड़ गए और वो ठीकरों से खुजाता हो? किस कदर अलमनाक हालत है अय्यूब की, लेकिन वो अपने ईमान में कमजोर नहीं हुआ, वो ईमान पर खड़ा रहा और उसने खुदावंद के हुजूर इल्तिजा की। वो जानता था कि खुदावंद मुझे बहाल कर देगा, खुदावंद मुझे बरकत देगा। और फिर हम देखते हैं अय्यूब की किताब के आखिरी अबवाब में जब खुदा मंजर पर आता है तो खुदा उसकी सारी बरकत को डबल करके उसको वापस देता है। मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर दो बातों को अपनाएं, खुदावंद पर भरोसा करें, खुदावंद पर तवक्कल करें, अपने कीमती ईमान को महफूज रखें, अपने बेशकीमत ईमान को, अपने पाक ईमान को मजबूत रखें,
खुदावंद में इसको हर रोज कायम करते चले जाएं, इसको बढ़ाते चले जाएं। छोटी छोटी बातों से आगाज करें और बड़ी बड़ी बातों के लिए उम्मीद रखें। और जैसा कि आखिरी पैगाम में हमने ये सुना था कि जब हम दुआया मसबे अपने घरों में बना लेंगे, और भाई साहब ने यह भी क्लियर किया था, अक्सर हम हैरान होते हैं कि हम लोगों को जो बात बताते हैं, किसी ने एक दफा ये पैगाम सुनाया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, तो वो शख्स जाके मंडी से फल ले आए। लोगों को समझ नहीं आती कि यार ये बात क्या की जा रही, समझने की कोशिश नहीं करते। पादी साहब ने कहा कि आप सब फल लाएं और आपका फल कायम रहना चाहिए। वो बंदा सीधा ही मंडी गया, संडे की बारत खत्म हुई, मंडी जो है ना फल ले आया, तो महल्ले की मंडन लग गया। कहना जी पादी साहब ने क्या फल ले आओ। उसने कहा भाई अपनी जिंदगी में फल पैदा करें, मोहब्बत का फल, सबर का फल, खुशी का फल, हलीमी, खाकसारी, इनकसारी, ये चीजें लेकर आए, माफ करें दूसरों को। इन फलों की बात कर रहा हूं मैं, मंडी से जो फल मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा। तो कलाम को समझने की कोशिश किया करें। जो कुछ हम बताते हैं, लोगों का जब हमें फीडबैक मिलता है तो हम हैरान हो जाते हैं कि यार लोग क्या समझ के जाते हैं। यहां से हम कुछ बता रहे होते हैं, लोग कुछ समझ रहे होते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमको इतनी मुश्किल बातें नहीं बताते जो समझ ना आने वाली हों, सादा बातें करते हैं ताकि आप समझ सकें। तो दुआया मसबे बनाने का मतलब यह है कि सब बैठे मिलके और दुआ करें। ये नहीं है कि आप राज मजदूर को बुला लें और अपने घर के अंदर ईंटों का मसबा बना लें, जैसे बाइबल मुकद्दस में मसबे बनते थे। आप ईमानदार हैं, आप फजल के दौर में रह रहे हैं, आप खुदाम की हजूरी में फैमिली की सूरत में आएँ और रूह से भर जाएं, परस्तिश करें खुदा की और दुआ करें, और खुदावन को अपनी फैमिली में इन्वाइट करें। अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें कि खुदा यहाँ पर गैर मामूली तौर पर काम करे, खुदा मौजज़ात के लिए अपना हाथ बढ़ाए, खुदा लोगों को निजात दे, खुदा जिंदगियों को बदले और खुदा हालात को तब्दील करे। जब आप इस तौर से खुदा के पास आएंगे, खुदा बरकत देगा। और यहूदा अपने खत में कहता है खुदावंद यीशु मसीह के आसमान से जाहिर होने के मुंतजर रहो। बहुत से लोग कहते हैं कि जी खुदावंद यीशु मसीह कब जाहिर होगा आसमान से। पतरस के खत में भी ये लिखा है। लोग कहते हैं, पादी इसके सामने गीत लिखा था, लोग कहते हैं उसके आने का वादा कहाँ गया। लोग कहते हैं बादलों पे आने वाला कहाँ गया, वो कब आएगा यीशु बादलों पे, लोग ये कहते हैं। लेकिन याद रखें, जो ईमानदार हैं उन्हें पता है कि यीशु आने वाला है। गैर ईमानदार शख्स ये कह सकता है कि यीशु कब आएगा, लेकिन ईमानदार को पता है कि वो बादलों पर आएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। मेरे जीजो, आपके पास उम्मीद है, आपके पास बरकत है, आपके पास आपका जिंदा खुदा है। सो मेरी दुआ है कि आप हर रोज खुदावंद में बहुत सी नई बातों का तजर्बा करें। आप हर रोज खुदावंद के ताल्लुक से बहुत कुछ सीखें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, ताकि आपको समझ आए कि बाइबल मुकद्दस का खुदा कैसा है। जुबानी कलामी बातों पर ध्यान मत दिया करें। अगर कोई अच्छी बात बताता है, कलाम के मुताबिक बताता है, बहुत अच्छी बात है, सुने उसकी बात, लेकिन खुद कलाम पढ़ें। आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपकी अपनी जुबान में ये ट्रांसलेटेड है। आप उर्दू पढ़ सकते हैं, आप उर्दू समझ सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये कोई बहाना नहीं है आज के दौर में कि जी मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। आपके घर में कोई बच्चा तो होगा जो स्कूल जाता है, उसको बाइबल पकड़ाएं कि बेटा मुझे पैदाइश से ही या नए अहदनामे से पढ़ना शुरू कर और मुझे सुना, बेटा मैं कलाम सुनना चाहती हूँ, मैं पढ़ नहीं सकती। बेटा मेरी हेल्प करेंगे आप। और जब आप उसको इस चीज के लिए हायर कर लेंगे, उसको अपने साथ जोड़ लेंगे, तो उस बच्चे के अंदर भी तजस्सुस पैदा हो जाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अगले ख्वाब में क्या काम किया। छोटी उम्र में शायद वो बाइबल ना पढ़ता हो, लेकिन आप उसे आदत डालें। हम बच्चों को बहुत सी आदतें डाल देते हैं, बुरी आदतें। बच्चों को बाजार जाके चीज दिलाने की आदत हम डालते हैं। छोटे बच्चे को क्या पता होता है कि दुकानों पे चीजें मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें लेके जाते हैं, कहते बेटा क्या लेना है पसंद करो। हम बच्चे को आदत डालते हैं। बहुत सी चीजों की हमने अपने बच्चों को आदतें डाली, लेकिन हम कभी उन्हें कलाम पढ़ने की आदत डालेंगे? अगर आप नहीं पढ़ सकते तो उससे कहें कि बेटा मेरी मजबूरी है, मैं नहीं पढ़ सकता, क्या आप मेरी इस मजबूरी को दूर करेंगे? आप मुझे कलाम सुनाएंगे? और जब आप सुनना शुरू कर देंगे, आप जानना शुरू कर देंगे कि खुदा कैसा है। और जब आप ये जान लेंगे कि खुदा कैसा है, तो आपका ईमान मजबूत होगा। आपका ईमान ऐसा ईमान होगा जो पाक ईमान, आपका ईमान ऐसा ईमान होगा जो खालिस ईमान, आपका ईमान ऐसा ईमान होगा जो ताया हुआ ईमान है, आपका ईमान ऐसा ईमान होगा जो जिंदगियों को तब्दील करता है, और आपका ईमान ऐसा ईमान होगा जो खुदा की मर्जी के मुताबिक। और फिर आपकी जिंदगी बाइस से बरकत बन जाएगी। दूसरे आपके वसीले से बरकत पाएंगे, आपके वसीले से खुदा का जलाल जाहिर होगा, आपके वसीले से खुदा अपने जलाली कामों को जाहिर करेगा, और आपके वसीला से खुदा बहुत से लोगों को अपने गला खाना में ले आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए अपने घरों में, अपनी शख्सी जिंदगी के अंदर दुआ को अपनाएं, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, ईमान में जिंदगी गुजारना शुरू करें, और हर रोज खुदावंद के साथ नए नए तजर्बात करें। मैं ये बात कहकर खत्म करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को खुदावंद हर रोज हैरान कर देते थे। हर रोज शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने हैरान किया।
किसी दिन मुर्दे को जिंदा कर दिया, किसी दिन बहरे की कानों को खोल दिया, किसी दिन गूंगे को बोलने की तौफीक दे दी। वो कहते थे यार क्या है, एक दिन कश्ती के अंदर हवा और पानी को थमा दिया, अपनी मनमर्जी का मालिक पानी पे चल पड़ता है, तूफानों को थमा देता है, हर रोज हैरान करता है। क्या आप कभी हैरान हुए? आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे काम होते हैं कि आप हैरान हो? अगर नहीं होते हैरान तो फिर अपने आप को चेक कर लें, आप शागिर्दों की लिस्ट में नहीं है। बड़ी सख्त बात है लेकिन बात ठीक। जो शागिर्द हैं उन पर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करते हैं, और जो शागिर्द नहीं है उन्हें कुछ पता नहीं चलता। सो अगर आप शागिर्द नहीं हैं तो आप शागिर्दों की लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए ओपन इन्विटेशन है, सबके लिए खुला दावतनामा है, कोई भी आके कबूल कर सकता है। हम हर रोज हैरान होते हैं। अभी कल हम गए थे, भाई साहब ने गवाही सुनाई, हम विजिट करने के लिए गए थे और हम लोगों के लिए दुआ कर रहे थे और हैरान कुन काम हो रहे थे। लोगों ने बताया कि खुदा किस तरह से काम कर रहा है। आप भी खुदावंद में मजबूत होते चले जाएं। हम इस बात को जानते हैं, आपके खानदानों में, आपकी जिंदगियों में खुदा बहुत काम करता है, लेकिन खुदा चाहता है कि वो इस पैमाने को बड़ा करे, और उसमें खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक ही चलेगा। खुदा आपकी मर्जी के बगैर नहीं चलता। आप खुदा को अपनी लाइफ में काम करने दें, खुदा को वहां ले जाएगा जहां आपकी सोच भी नहीं। लेकिन बहुत से लोग खुदा को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देते, वो ईमान नहीं रखते कि खुदा ये कर सकता है, और जब वो ईमान को छोड़ देते हैं, लिखा है उनकी बेतकादी की वजह से बहुत से मौजे वहां पर नहीं हुए। सो आइए अपनी जिंदगी में इत्मीनान में, ईमान में, भरोसे में, तवक्कल में आगे बढ़ें, ताकि हमारी जिंदगी के वसीले से खुदा दूसरों को भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।